वुड पे मुश्किल है ज्यादा। वुड पे मुश्किल, हाँ, वुड हार्ड होती है डेफिनेटली, मगर उसका एक अपना मजा है वुड पे काम करने का। अच्छा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, मगर जिस वक्त वुड पे मैं कार्विंग करता हूँ तो मैं आपको बताऊं कि मुझे लगता है कि वुड मुझसे बात करती है, मुझे बताती है कि यहाँ से काटो और इतना डीप करो, यू नो। होता ये कि बहुत ही फाइन ग्रेन्स होते हैं इसमें, लकड़ी में, जिसे आप रेशे कहते हैं या रगें कहते हैं, और बहुत ही क्लोजली निटेड होते हैं वो। जब आप उसको काटना शुरू करते हैं तो जो शेप आप वुड को देते हैं तो वैसे ही वो लाइन जो है वो कर्व लेना शुरू कर देती है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात, और आपको बताती है एग्जैक्टली कि भाई ये ज्यादा होने जा रहा है, रुक जाए, मतलब यू नो इफ यू लुक एट इट। तो मैं तो बड़ा फैसिनेट होता हूँ, मुझे बहुत ही लुत्फ आता है वुड पे कार्विंग में, मगर ऑफ कोर्स इट्स टाइम कंज्यूमिंग, वक्त ज्यादा लगता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर काम करना जो है फिर आसान है, वो इजीली कार्व हो जाता है, इजीली कार्व हो जाता है। और फिर उसके बाद आप इससे मुख्तलिफ मीडियम्स में आप इसको डेवलप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे प्लास्टर ऑफ पेरिस पे अगर आपने एक पैटर्न बना लिया, उसके बाद आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, इसकी कॉपीज तैयार कर सकते हैं। आप इसको ना सिर्फ प्लास्टर ऑफ पेरिस में बल्कि आप फाइबर ग्लास में भी डेवलप कर सकते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ आपको बताऊं कि जो इंसानी तारीख है उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए इसी आर्ट का सहारा लिया गया। बिल्कुल, और यहीं से मैं बात को कंटिन्यू करूंगी। इस वक्त हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मॉर्निंग लाइट में, शिकूफ यास्मीन, और मेरे साथ यहाँ पर खलील साहब मौजूद हैं, जिनका कार्विंग का इतना खूबसूरत वर्क है जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, और आपको भी हमने थोड़ी देर पहले इनका जो काम है वो दिखाया। और इसको मैं कहती हूँ कि काम जो है ना इंसान का, वो बोलता है कि आपने कितने दिल से किया और कितनी बेदिली से किया। तो इनका एक एक जो इन्होंने कर्व दिया है, एक एक जो इन्होंने लाइन खींची है, उसमें इनका दिल जो है वो नजर आ रहा है। मैं मतलब मुझे अल्फाज बड़ी मुसीबत से मिले मैं अल्फाज जमा नहीं कर पा रही। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया, और यकीनन ये हकीकत है कि मैं बहुत शौक के साथ इसे करता हूँ। नजर आ रहा है, नजर आ रहा है वो चीज आपके एक एक काम में, एक एक चीज में, एक एक लाइन में, वो चीज बहुत वाजे। इस चीज को मैं इसलिए फील कर सकती हूँ बिकॉज मेरा खुद आर्ट्स की फील्ड से ताल्लुक है। मैं ये सारे काम नहीं करती, लेकिन डिजाइनिंग है, स्केचिंग है, तो ये सारी वर्किंग फील्ड का हिस्सा है। तो मतलब मैं उस चीज को समझ सकती हूँ जो चीज आपने की है, और उसमें वो खूबसूरती, वो सारी चीजें मैं बहुत इजीली मतलब आइडेंटिफाई करके बता भी सकती हूँ कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको मैं कहूँ यहाँ से ये चीज गलत होगी, कह ही नहीं सकती, इतना खूबसूरत है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कॉलर कहाँ से? खुर्रम जमाल बात कर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। खुर्रम साहब आप कैसे हैं? खैरियत से। आप ये जो साहब आपके सामने बैठे हैं, खलील नजमी साहब, आपको मैं इनका थोड़ा सा और तारुफ करा दूं। इन्होंने ये बाय बर्थ आर्टिस्ट है। बिल्कुल। अच्छा, और इनके जो बड़े मामू हैं वो पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम है म्यूजिक के हवाले से, एफएम शाह है। अच्छा अच्छा, ये उसके बाद इनका नंबर आ गया। और इनकी जो एक भतीजी है मरियम इस्माइल, वो आपने देखा होगा एक चैनल पे, वो इकोनॉमिक्स पे बहुत बात करती है। तो ये खानदानी तौर पे मतलब सारे माशाल्लाह इनके जो फैमिली में एक आर्टिस्टिक कहना चाहिए जरासीम है सब। इनकी बेटी माशाल्लाह बहुत वो मतलब वॉइस ओवर के लिए काम करती रही है, दूसरी बेटी ने भी किया। इनका जो छोटा बेटा, बड़ा बेटा है वो भी एक अच्छा उसका विजन है, और वो भी इस हवाले से बहुत काम करता है। तो आपको बताऊं कि ये बहुत अच्छे सिंगर भी है, और इनसे गाना जरूर सुने।
चलो ये फील्ड रह गई थी। ये मेरे असल में ये बहुत समझ लें कि हम 30-32 साल के दोस्त हैं। अच्छा, तो मैं तो इसे कहते हैं ना कि दोस्त होते हैं रग रग से वाकिफ। हाँ। तो मैं सारी रगें तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये कि इनके ये एक फन है ना, ये बताते नहीं है किसी को। लेकिन म्यूजिक के हवाले से जो मैंने इनको सुना है और जो हम बैठते हैं तो बड़ा मजा। आप इनसे गाना जरूर सुनिएगा। और तो आपने कह दिया, अब छोड़ना थोड़ी है। मेरी तरफ से बहुत मुबारक। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? चलो, विश यू ऑल दी बेस्ट। आप अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करें, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और अब मैं आगे बात रोकूंगी। ये सिंगिंग कहाँ से आए? ये तो आप छुपा के बैठे हुए थे। सिंगिंग भी जैसा इन्होंने बताया, खुर्रम ने, मेरे मामू जनाब वसीम शाहिद के बारे में, उनकी मेरी जिंदगी पे एक बड़ी गहरी छाप है। और मेरे लिए समझिए कि मेरे वालिद साहब मर्चेंट नेवी में होते थे, तो मेरे लिए मामू जो है वो मेरे लिए वाज लाइक अ फादर फिगर टू मी। और मेरी क्रिएटिव जो अपब्रिंगिंग मैं कहूँगा कि उसमें उनकी उंगली पकड़ के चलाना जो है वो डेफिनेटली है। तो मैं बहुत छोटा था, मेरा ख्याल है 3 साल का होऊंगा शायद, तो सामने बिठा लिया करते थे, हारमोनियम रखा उन्होंने और गाओ, साथ मतलब खुद गाते थे और मैं उनके साथ गाता था। तो बस ये माहौल था। फिर उनके यहाँ मतलब खुद तो बहुत ही उम्दा गाते हैं। अच्छा। और माशाल्लाह क्लासिकल म्यूजिक भी उन्होंने सीखी और अब तो म्यूजिक कॉलेजिस्ट तस्वुर किए जाते हैं माशाल्लाह, और इज वंडरफुल म्यूजिक के हवाले से। तो बहरहाल वहाँ से आपकी वहाँ से ये अच्छा खलील साहब, इस वक्त हमारे पास हारमोनियम तो नहीं है लेकिन ये कि हम आपको कहेंगे जरूर कि थोड़ा सा कुछ। असल में ये खुर्रम जो है वो मेरे गला खराब है, यूँ समझिए कि मैं उनका और वो मेरा साया है एक लिहाज से। 32 साल की दोस्ती है हमारी माशाल्लाह। माशाल्लाह। मगर ये कि आज गले का क्या हाल है ये उनको नहीं पता। ये हर अच्छा सिंगर ऐसी ही बातें करते हैं, है ना? हर कोई जो अच्छा गा रहे होते हैं ना, वो ये कहते हैं गला खराब है। बस थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। आप सोच रहे हैं क्या गुनगुनाऊं? एक मुख्तसर सा मैं आपको एक गाना 2-4 बोल उसके मैं पेश करना चाहूँगा, और वो मैं डेडिकेट करूँगा अपनी वाइफ को। कीजिए। जान सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। मेरी खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। देखे ना ख्वाब महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे। मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। बहुत शुक्रिया। म्यूजिक के बगैर इतनी अच्छी सी आवाज आपकी हमने सुनी, म्यूजिक के साथ तो बहुत अच्छी होती होगी। एक फ्लो आ जाता है ना, म्यूजिक एक सपोर्टिव होती है। डेफिनेटली, है ना? एक माहौल बन जाता है। माहौल बन जाता है, बिल्कुल सही बात है। गला खराब था तो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, गला ठीक होता है तो क्या करते हैं? गले में खिचखिच वो लग रहा है, तो मॉर्निंग में होता भी है। जी हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होता है थ्रोट में, हर किसी के हो रहा होता है। लेकिन बहरहाल आपने हमें हमारी फरमाइश पूरी की, उसके लिए थैंक्स। अच्छा, ये जो हम थोड़ा सा कार्विंग की तरफ फिर से आएंगे कि जिस तरह से ये कार्विंग का वर्क है, हम अगर हिस्ट्री पढ़ने बैठते हैं
तो ये चीज हमें इजिप्शियन से नजर आती है, ये चीज हमें रोमन में नजर आती है, ठीक है। अगर और जो स्टोन एज होती थी उसमें भी लोग कुछ ना कुछ बैठ के स्टोन पे कार्विंग करते रहते थे, बिल्कुल अर्ली एज में। क्योंकि अब जो हम वो हिस्ट्री पढ़ते हैं हमें उनके कपड़ों की, उनकी सारी चीजों के आइडियाज जो हैं वो वहीं से मिलते हैं कि वो लोग ये पहना करते थे, वो लोग, कोई स्नैप तो है नहीं, बिल्कुल। तो नेचुरली वो चीजें जो उन्होंने दीवार पे बना दी वो सारी चीजें ही हमें हिस्ट्री में हेल्प आउट करती हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अब ये तो कर गए अंग्रेज का, ठीक है। अब हमारे पास जो है, हम अगर देखते हैं अपने यहाँ का, तो हमारा ऐसा नहीं है कि हमारे पास हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री है, लेकिन उसके ऊपर एज सच वर्किंग हम कह सकते हैं कि हमें नजर नहीं आ रही। और अब हम ये कहते हैं कि जब ये हमारी वाली जनरेशन भी गुजर जाएगी, उसके फिर कभी लोग जो है रिसर्चर्स यहाँ पर आए हुए होंगे और वो अगर हमारी हिस्ट्री जानना चाहेंगे तो किन चीजों से फाइंड आउट करेंगे? हमने तो रोमन्स की फाइंड आउट कर ली, इजिप्शियन की फाइंड आउट कर ली, क्योंकि वो उन्होंने रॉक्स पे काम किया हुआ है, दीवारों पे काम किया हुआ है, तो हमने बड़ी इजीली उनकी हिस्ट्री को पढ़ लिया। हम अपनी हिस्ट्री कैसे बताएंगे कई 100 साल बाद? बात यह है कि आपका ये सवाल बहुत वैलिड, और मैं ये समझता हूँ कि आपकी उम्र के लोगों में अगर ये सवाल बेदार हो जाए जहन में कि हम अपनी हिस्ट्री कैसे बताएंगे, और मतलब ये एक जुस्तजू जो है, तो आपके पास जो एक्सप्रेस करने के जो जराए हैं, एक तो मीडिया है, मगर आर्ट जो है उसकी हर माशरे में एक अपनी अहमियत होती है। बिल्कुल। और जो इंसान में हिस्से लतीफ कहिए आप कि उसको परवान चढ़ने के लिए आर्टिस्टिक चीजें उसके गिरदोपेश में बनानी बहुत जरूरी होती है। हमारा अगर आप कराची देखें तो बेसिकली कंक्रीट का एक जंगल है और कुछ नहीं। यहाँ अगर आप कराची के लैंडमार्क्स अगर आप देखें तो ये वो लैंडमार्क्स हैं जो कि आज से 50 साल 60 साल पहले या आज से 100 साल पहले क्रिएट किए गए। अच्छा, इनमें जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं कराची में, उनका शुमार है, जिसमें मिसाल के तौर पे मोहत्ता पैलेस है। इसके अलावा जैसे क्लिफ्टन पे जो उन्होंने एक बनाई हुई है स्ट्रक्चर, उस वक्त नाम जहन में नहीं आ रहा है, मैरीवेदर टावर है। तो ये तो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स हैं कि जो कि आपको देख के, जिनको आप एंजॉय करते हैं, लुत्फ आता है आप। इसके अलावा आपको स्टैचूज नजर नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं। जब हमें आज़ादी मिली तो उस वक्त काफ़ी सारे मुजस्मे जो हैं वो लगे हुए थे शहर में मुख्तलिफ जगहों पे। तो हमारे लोगों ने ये सोचा कि हम आज़ाद कौम उस वक्त कहलाएंगे कि जब हम इन बुतों को गिरा देंगे। तो चुनांचे उन बुतों को गिरा दिया गया, और आज भी मेरी मालूमात के मुताबिक कहीं पड़े हैं, सड़ रहे हैं। अच्छा। जी हाँ, किसी जगह जो है लाके ढेर कर दिए गए थे। मुझे इस वक्त मैं आपको बता नहीं सकता लोकेशन। तो बहरहाल ये जिंदा कौमों के चलन नहीं आते।